10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। अपने अपने वादे और अपने अपने इरादे। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने विजन के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मोदी की 24 गारंटियां तो कांग्रेस अपने 10 न्याय के साथ लोकसभा चुनाव की जंग लड़ रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गारंटी दी गई है, तो कांग्रेस ने न्याय पत्र में वादा किया कि वो आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएगी। बीजेपी ने आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख की आर्थिक मदद की बात कही है। वहीं बीजेपी ने मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की गारंटी दी है, तो कांग्रेस न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने का वादा कर रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, तो कांग्रेस 30 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ मैदान में है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो कांग्रेस 25 लाख का फ्री स्वास्थ्य बीमा करने का वादा कर रही है। संकल्प पत्र के मुताबिक बीजेपी दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता देगी, तो कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने 1 साल में SC, ST और OBC वर्ग के रिक्त पदों को भरने का वादा कर रही है। बीजेपी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है, तो कांग्रेस ने किसानों के लिए MSP कानून बनाने का वादा किया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा विजन देश की जनता के सामने रखा है। तो कांग्रेस ने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए हैं।
फिलहाल लोकसभा चुनाव की इस जंग में जनता गारंटी पर भरोसा करेगी या न्याय पत्र पर अपना मत करेगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दौरान जौनपुरिया ने ग्रामीण इलाकों में जाकर जनसंपर्क किया, साथ ही केंद्र की योजनाओं का प्रचार ग्रामीणों के बीच किया, अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसंपर्क में जौनपुरिया ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान, युवा, महिला, गरीब सभी वर्गों के बाद के लिए यहां पर काम किया है। एक बार फिर सरकार बनाकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस दौरान लोकसभा संयोजन नरेश बंसल, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी नेता विजय मैसला समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार बनेगा। उन्होंने कहा अपने मुखाबिल कि हर चीज की मोदी गारंटी है। आपके पक्के मकान चारों तरफ देख रहा हूँ, एक पंचायत में 300, 400 मकान अब से पहले बन चुके हैं। अगले 1 साल के अंदर एक भी कच्चा मकान नहीं बचेगा। हम सबको पक्के मकान बना के देंगे, ये मोदी गारंटी है। देश भर में रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसे लेकर तमाम शहरों में भव्य शोभा यात्रा और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर में सनातन समिति की ओर से शोभा यात्रा के 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रंगोली बनाई जा रही है। महिलाएं और बच्चे रंगोलियां बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पूरे शहर को भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है। शहर के कॉलेज रोड से लेकर तहसील चौराहा तक रंगोली बनाने का काम पूरा हो गया है। रामनवमी के त्योहार को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।